गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एसएससी और एसएससी प्री और एसएससी मेंस सीजीएल सीएचएसएल के कुछ लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि हमारे ये पुरानी क्लासेस में जो क्वेश्चन को पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी कल की क्लास अटेंड हुई थी उस कल की क्लास में मैंने लास्ट में आपके लिए कंसेप्ट बताया था, उसी कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे हमारे। तो देखा जाए तो आज की क्लास में 4 से 5 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पूछे गए हैं एनटीपीसी रेलवे वगैरह में और एसएससी वगैरह में। ठीक है, तो मैं कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अप टू 12 क्वेश्चन हो चुके थे। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हमने एक कंसेप्ट को सीखा था। आज हम उसी कंसेप्ट के बेस पे 2 से 4 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम उसके पहले मैं कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसी कंसेप्ट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मान के चलिए कहीं पर लिखा है 6√7 - 1 और एक लिखा है 6√7 + 1 है ना। इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपके लिए बताया था। ये a - b a + b का फॉर्म बन रहा है। इट मीन्स 6√7 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके लिए चीज़ बताया था, जब भी किसी रूट का स्क्वायर होता है तो इससे हम हाफ कर देते हैं, 2 3 6, तो सीधा हो जाएगा 3√7 है ना -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान के चलो अगर मैंने लिखा कहीं पर 64√3 का ये होल स्क्वायर लिखा है, ये इसका आंसर क्या होगा, हमको सीधे डिवाइड कर देना है। इसका क्या हो जाएगा 32√3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये इस टाइप की हमने कंसेप्ट हमने कल समझा था बहुत अच्छे से। 2 से 3 मैंने क्वेश्चन भी किए थे, उसी बेस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज, है ना। तो ये मैंने थोड़ा रिवीजन करा दिया आपके लिए 2 मिनट का। ठीक, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, लिखो। क्वेश्चन नंबर 13 है evaluate 4/√5 + 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है हमारा 4 ये √5 + 1। नेक्स्ट ब्रैकेट में है 11√5 + 1, और नेक्स्ट हमारा 16√5 + 1। ओके, और ये इसको ऐसा मान लो पूरे के अपॉन में क्या है 4 है। क्लियर। और यहाँ पर लिखा है +1 की होल पावर, ये हमारी 48। इसको हम सोल्व करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन ए है 5, बी, सी और ये डी। ठीक है, तो ये 125, नेक्स्ट है 625 और एक और नेक्स्ट है हमारा 25। क्या है 25। ठीक है, इसको सोल्व करके बताओ व्हाट विल बी द आंसर। देखो, जिनको नहीं आ रहा है सब लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर, जिनसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन। ये 4/√5 + 1, 4√5 + 1, 8√5 + 1, 16√5 + 1 + 1 होल +1 की होल पावर क्या 48। अब हमें सबसे पहले इस वाले टर्म को हमको सॉल्व करना है। हम इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको +1 करके हम उसका होल पावर 48 निकालेंगे, है ना। यही है ना हमारा क्वेश्चन, कि नहीं है। तो ध्यान से देखो इधर कि ये √5 + 1, 4√5 + 1 ये जो देकर रखा है, अगर हमारे लिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ +1 की सब टर्म दे रखी है +1, तो हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना पड़े जिससे माइनस करके सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 16√5 - 1 और यही मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ इस वाले टर्म में, इसके आगे ही 16√5 - 1। कोई डाउट किसी को? बोलो हाँ सर कर सकते हैं। बोलो कैसे? ये a + b और a - b का फॉर्म बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। नीचे क्या बन जाएगा हमारा a + b a - b, मतलब ये 4 और ब्रैकेट में क्या हो रहा है 16√5 - 1, और जो डिनोमिनेटर है हमारे डिनोमिनेटर में इसको हम स्क्वायर करोगे 16√5 + 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 16√5 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यही होगा ना, होगा कि नहीं। और इसके लिए मैंने आपके लिए सिखाया, इसका हम आधा करेंगे, इसका हम आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8√5 - 1,
होगा कि नहीं। अब ये 8√5 - 1 और ये 8√5 + 1, इसको हम बाकायदा हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4√5 हो जाएगा कि नहीं, 2 4 8 तो 4√5 - 1 हो जाएगी। फिर टर्म यहाँ तक सॉल्व हो गया। 4√5 - 1 4 + 1, फिर एक 2 फिर इसका बन जाएगा तो 2 कर देंगे, फिर ये 2√5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4√5 2 2 2√5, कितना हो जाएगा ये 2√5 - 1, सही होगा कि नहीं, हाँ होगा कि नहीं। अब ये हमारे पास इधर अब यहाँ पर क्या लिखा है 2√5 - 1 लिखा है ना। ये जो 2√5 मतलब का है यहाँ पर, ये हमारा 2 यहाँ है, क्या है ये यहाँ है। अब एक बात बताओ मुझे, ये √5 लिख लो और 2 के अंदर ऐसे √5 लिख लो, बात एक ही है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। इसका मीनिंग भी 1/2 होता है और इसका मीनिंग भी 1/2 होता है, इससे कन्फ्यूज मत होना। ये 2√5 मतलब √5 - 1, √5 - 1 √5 कितना हो जाएगा, मतलब इसका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब √5 मतलब √5 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 - 1, तो ये किससे आ गया 4। इसको पूरे को पूरे सॉल्व किया तो हमारे पास ये जो पूरा सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या बच रहा है 4, यहाँ बचेगा कि नहीं 4। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई जवाब दो। ये यहाँ पर ये 2√5 - 1 जो बचा है, 2√5 मतलब √5 ही है उसका मतलब 1/2, और 1/2 क्या होता है हमारा रूट होता है, ठीक है। 2√5 - 1, अब ये मतलब √5 भी लिख सकते हैं, √5 - 1 √5 + 1 ये भी हो जाएगा √5 स्क्वायर -1 का, तो ये क्या हो जाएगा √5 के स्क्वायर 5 5 - 1 मतलब 4 बच जाती है, नीचे 4 लिख दिया। इसकी जगह पूरा ये हिस्सा यहाँ पर 4 बचेगा, इसको हम पूरा का पूरा हटा लेंगे हम इसको। इतना बात समझ आई कि नहीं सबको, नीचे क्या बच जाएगा हमारा 4 बच जाएगा, ठीक। ये क्या बचेगा 4, और ये क्या लिखा है यहाँ पर हमारे आगे, ये +1 की होल पावर क्या देकर रखी है हमारे पास 48। अब ध्यान से देखो, यहाँ से 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा 16√5 - 1 है ना, एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है +1 है, और इसकी पावर क्या हो रही है हमारे पास पूरी 48। ये +1 और -1 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर 16√5 की होल पावर ये क्या हो गया हमारे पास 48। अब ध्यान से देखो, मतलब 5 की पावर ये क्या हो रहा है 1/16 की होल पावर कितना हो रहा है 48, मतलब a⁴m² होल n, मतलब ये 1/16 इंटू ये क्या हो रहा है हमारे पास 48, तो 16 तिया 48, तो कितना बचेगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है 125, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट, टेल मी। समझ आए कि नहीं ये क्वेश्चन, जवाब दो। है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं, जवाब दो। समझ आए कि नहीं ये क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को यहाँ तक कहीं पर भी तो वो पूछ सकते हैं अभी हाल। आई एम रीडिंग योर कमेंट। बताओ भाई, बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है। ये 4 कैसे आया, कल की क्लास अटेंड की थी आपने, हैं? तो अरे ये 4 ऐसे आया है, मैंने आपके लिए बोला ये 60√5 और 16√5 - 1 का ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये 60√5 - 1 का होल स्क्वायर -1 बचेगा, और जहाँ भी किसी का होल स्क्वायर बनेगा तो वो किसका हो जाएगा आधा कर देंगे हम उसको, तो 8√5 - 1 हो जाएगा, 8√5 +1 फिर हो जाएगा आधा, ऐसे करते करते ये हमारा बचेगा, सीधा सोल्व करके 4 बचेंगे। लास्ट की क्लास कल की देखना, उसको वापस रिपीट करके देखना, और मैंने हज़ारों बोला कि जब भी आज की क्लास अटेंड करो तो रिवीजन करके क्लास अटेंड करो। रिवीजन नहीं किया ना आकृति, किया रिवीजन बाकी लोग, है ना। अरे इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि हम इस प्रकार से हम सॉल्व करते रहेंगे 1 बाय 1 पूरा डिटेल में मैं समझा रहा हूँ आप लोगों के हिसाब से। अगर मैं चाहूँ तो मुझे इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो सीधा ये लिखूँगा मैं और ये यहाँ पर आऊँगा, बस ये मेरा सॉल्व करने का पोर्शन है, बाकी सॉल्व करने का पोर्शन नहीं है। आधी आपके लिए कैलकुलेशन दिमाग में ही बनानी पड़ेगी। आप कोशिश ये करो कि आपको लिखने पेन की जरूरत बहुत कम से कम ज़रूरत पड़े, हमारा आधा सोल्यूशन तो हमारा माइंड में ही हो जाए, बट तुम लोग को सॉल्व कराने के चक्कर में मुझे यहाँ लिखना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो जब भी क्लास अटेंड करो रिवीजन करके अटेंड करो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द 1 स्टूडेंट्स, है ना, जिनने यस सर नहीं बोला है ना कि यस सर अब मुझे समझ आ गया है, तो बाकी जो है मतलब उनको डाउट है तो थोड़ा पढ़ कर आओ क्लास में। ऐसे हम करेंगे तो हमारा कोर्स नहीं होगा, पता चला 30 40 क्लास हो जाएंगी हमारी फिर, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना पूरा आ जाएगा 4। अभी हाल मैं कर रहा था तो थोड़ा ध्यान लगाना।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस प्रकार मैं बच्चों जैसे पढ़ाता रहूँगा तो हमारा चीज़ होएगी नहीं कभी सॉल्व। हमको एग्जाम में बच्चों जैसा सॉल्व नहीं करना, हमारे लिए फास्ट बनना है, हमारे लिए मैथ्स की कैलकुलेशन आदि होना है। देखो पहले क्या होता था कि जो एसएससी जो मेंस होते थे, एसएससी मेंस के जो क्वेश्चन आते थे वो आजकल वो प्री में पूछने लग गए हैं, चाहे वो CAJL हो चाहे CHSL हो। CHSL का मतलब जानते हो, मतलब एसएससी की वैकेंसी निकली 12th बेच पे, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, और CGL कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो। SSC है चाहे CHL CGL, सबका भी लेवल एक ही आ रहा है। अब आज से तुम 8-10 साल पुराने पेपर उठा के देखोगे ना, 2012, 13, 11, तो बहुत आसान लगेगा, मेंस तक का सोल्व कर रहे हो। लेकिन आज के हिसाब से 2018-19 का उठा के देखना, प्री का भी सोल्व नहीं होगा पेपर, क्योंकि लेवल और क्वेश्चन बहुत शानदार हो गया, मतलब अच्छा खासा पूछ रहे हैं वो। इस प्रकार से माइंड लगाना है सभी को। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, है ना। अब मैं यहाँ से कंटिन्यू लास्ट के क्वेश्चन सोल्व कराते जाऊँगा, जो कि CHSL 2019 का क्वेश्चन है। ये SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो। इफ़ 3 to the power a plus 3 into 4 to the power a plus x, 4 की पावर a plus 6 into 25 to the power a plus 1 है, is whole divided by 27 to the power a minus 1, क्या है, a minus 1 into 8 की पावर a minus 2 into 125 to the power a plus 4, है ना, इक्वल टू 4 अपॉन 15 की पावर 26। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, रूट a प्लस 3, है ना, रूट a प्लस 3 की वैल्यू निकालना है। एज ऑप्शन में यहाँ लिख रहा हूँ मैं, A B C और D, यहीं लिख देता हूँ उसको हटा के। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट a प्लस 3। ठीक है, पहला ऑप्शन है 8, फिर है 6, 4 और 5। बताओ आंसर इसका क्या है आंसर। देखो जिनसे नहीं बन रहा है, देखो इधर हमारे लिए इस क्वेश्चन में पूछा गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट a प्लस 3, मतलब यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए तो हमारा आंसर आ गया। अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये बताओ यहाँ पर a की वैल्यू कंपेयर करना, तो ये जो 4 लिखा है, मतलब ये 2 के फॉर्म में हो सकता है कि नहीं, 2 का स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है कि नहीं। ये नीचे देखा जाए जो 15 है, ये भी तो 3 into 5 की होल पावर क्या 26 हो रही है कि नहीं, मतलब ये 2 का स्क्वायर हो रहा है और नीचे 3 की पावर 26 हो रही है, इंटू 5 की पावर ही 26 हो रही है, हो रही कि नहीं। अब ये बताओ यहाँ से आप, ऐसा नहीं कि हम सबको कंपेयर करते हैं, फिर हम 3 की, अब यहाँ एक क्वेश्चन भी तुम लोग ध्यान से देखो, ये 3 दिख रहा है, ये भी 27 का फॉर्मेट ही बन रहा है कि नहीं, 27 है तो 3 की पावर क्यू है, ये 4 लिखा है, मतलब 2 का स्क्वायर है नीचे 2 का क्यूब हो रहा है, 5 का स्क्वायर नीचे 5 का क्यूब हो रहा है कि नहीं। तो आप किसी को भी एक नंबर उठा के आप कंपेयर कर लो। मुझे तो भैया आसान 2 लग रहा है, तो 2 को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, जिससे हमारे क्वेश्चन आसान रहे। अब ये 4 अपॉन a प्लस 6 बताइए, इसको 2 की पावर 2 और ब्रैकेट में a प्लस 6 लिख सकते कि नहीं, और नीचे क्या लिख दिया 8 की पावर 3, इसको 2 की पावर 3 और ब्रैकेट में a माइनस 2 लिख दिया। और ये यहाँ पर क्या 2 को कंपेयर कर रहा था, 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने। और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2a प्लस का ये कितना हो जाएगा 12, और नीचे कितना हो जाएगा 2 की पावर 3a और माइनस का हो जाएगा ये 6। अब ऊपर हम पावर ले जाएंगे तो 2 की पावर 2a प्लस का 12 और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 6 हो जाएगा ये, और 2 की पावर 2 हो जाएगा ये, हो जाएगा कि नहीं, 2 की पावर 2 इक्वल 2 की पावर 2 हो जाएगा। कंपेयर किया तो हम पावर को कंपेयर कर लिया मैंने, मान के चलो 2a प्लस 3 ये क्या हो जाएगा माइनस का 12 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो रहा है 2 हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो माइनस a मतलब ये माइनस का इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 18, ये कितना बचा हमारे यहाँ पर माइनस का 16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ रही है 16, कितनी आ रही है 16। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, ध्यान से देखो, हैं
कुछ गलती होगी क्या? क्योंकि हमारा एक ही वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर एक वैल्यू 16 और 3 19 रख रहे हैं तो 19 का तो इसका रूट होता ही नहीं है। क्वेश्चन तो नहीं हो गया गलत अपने से लिखने में। 8 a की पावर a माइनस 2, 2 की पावर 3, 3a माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। तो 2a प्लस 12 ऊपर जाएगा माइनस का 3a और प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। 12 6 18 तो माइनस a प्लस 18 हो गया, ये तो 16 हो गया। क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो कि यहाँ पर a प्लस 3 नहीं है, a प्लस 9 है यहाँ पे, सॉरी, है ना, a प्लस 9 है। अब क्या मेरी जो नोटबुक है उसमें छोटे छोटे लिखे तो इतनी दूर से दिखता नहीं क्या लिखा, नहीं तो झुकना पड़ेगा, तो वजह थोड़ी प्रॉब्लम होती देखने में। कभी क्यू पावर ये a प्लस 9 लिखा है, इस a की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, सही है। और 16 और 9 कितना हो जाएगा एक हिसाब से यहाँ पर रखोगे वैल्यू, तो 16 और प्लस 9 ये कितना हो जाएगा रूट 25, और इसका रूट क्या होता है 5 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका रूट। समझ आया सबको? ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने 2 का, आप किसी को भी ले लो अलग से, आप मैंने यहाँ पर 2 को ले लिया, आप किसी को भी ले लो नीचे। मैंने चलो मान के चलो 3 को ले लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ 3 की पावर 26, क्या लेता हूँ मैं 3 की पावर 26। तो ध्यान से देखो इसको कैसे कर देंगे, 3 की पावर a प्लस 3 लिखा मैंने, और नीचे क्या 3 की पावर 27, 3 की पावर 3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3a और माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू ये 1 अपॉन कितना लिखा 3 की पावर 26, है ना। अब ये ऊपर जो लिखा है मैं इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे कंपैरिजन हो जाएगी हमारी पावर के फॉर्म में। ये इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ही ले जाते हैं, तो 3 की पावर ये क्या हो जाएगा a प्लस 3 और माइनस का 3 और प्लस का 3 इक्वल टू 3 की पावर माइनस 26। 3 से 3 बेस कंपेयर हो पावर हो जाएंगे कंपेयर, तो a प्लस 3 ये क्या हो जाएगा माइनस का 2a और 3 क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू माइनस का 26, ठीक है। तो माइनस का 2a इक्वल टू ये कितना हो गया हमारे पास 26 में से 6, ये कितना हो जाएगा 26 से 6 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना, माइनस का 32, ठीक है। और a की वैल्यू कितना आ जाएगा 32 अपॉन में 2 रख दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 16, जो यहाँ पर आ रही थी। आप कोई सा भी ले लो, इसको भी लेके भी सोल्व कर सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैंने सिर्फ 2 ले लिया। आप कोई सा भी नंबर लेके, क्योंकि हमको सबको अलग अलग से सोल्व करते नहीं हम फिरेंगे, हमको सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये होता है कि इस वाले टर्म की x प्लस 3 लिखा है, फिर y प्लस 6 लिखा है, फिर z प्लस 1 लिखा है, और फिर आप इस फॉर्म में, तो उन्होंने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप में वो लोग पूछेंगे। ध्यान रखना, आपका 100% जो मैथ्स का जो पेपर बन रहा है, तो पुराने कंसेप्ट पर जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पूछेगा उस पर क्वेश्चन रहेगा आपके 70%, है ना, कि सेम टू सेम इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे। बाकी के 30% है वो आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वो 30% की वो लोग खुद क्वेश्चन बनाते हैं और नए क्वेश्चन वो लोग डालते हैं, जहाँ पर बच्चे घबराहट होने लगती है बच्चों को, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार से इसी क्वेश्चन को इसमें फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो आपको इस तीनों को आपको डिफरेंट कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। फिर इस टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे आने वाले टाइम में भी हाल, है ना। ओके, नो इशू, ठीक है, पढ़ लिया मैसेज मैंने। चलो 14 हो गया। नेक्स्ट लोगो हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, और ये भी CHSL 2019 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। CHS 2019 का ये भी क्वेश्चन है ही है। तो लिखो 15वां क्वेश्चन, लिखो इफ ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, 2/3 टू द पावर 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज टू द पावर है 2x प्लस 3, है ना, इसकी होल पावर है -3/4 इक्वल टू बिग ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर 2/3 की होल पावर है 2/3, फिर क्या है कर्ली ब्रैकेट है की पावर कितना है 3x प्लस 7 की होल पावर है ये हमारी -6/5, क्या है -6/5। देन द वैल्यू ऑफ
then the value of 2 minus 42x is, इसकी वैल्यू बतानी है क्या है, ए बी सी और डी, 5 3 4 6। बताओ आंसर क्या है इसका, टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन, बताओ ये आंसर। साइड में हो गया, देखो ध्यान से, जिनसे नहीं भर रहे हैं क्वेश्चन, कि यहाँ पर ये देखो ध्यान से 2/3 लिखा है, ये के हिसाब से पूरा बेस है, पूरा बेस है, ये पूरी पावर है। जब पता पावर होती ना, आपके लिए एक बताया था मैंने कि एक ही पावर m मतलब एक ही पावर x रहे, कि पावर y रहे और इसकी भी पूरी पावर z रहे, तो इसकी जो एक ही जो पावर है आपस में सबकी मल्टीप्लाई हो जाती है, हो जाती कि नहीं। तो इन द सेम मैनर हम यहाँ पर भी वही करने जा रहे हैं। यहाँ पर जब ये दोनों आपस में ये कंपेयर हो चुका है तो इसकी पावर है ना, इन सब का मल्टीप्लाई होता जाएगा, 2x + 3, इनको हम कंपेरिजन कर लेंगे, -3/4। और यहाँ भी वही 2/3 और क्या बच रहा है 3x + 7 और क्या बच जाएगा यहाँ पर -6/5, है कि नहीं। कोई डाउट किसी को यहाँ तक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है 2x + 3 और यहाँ पर बच रहा है 3 × 3 और नीचे क्या है हमारे पास 4 है, तो 4 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो है ना। और यहाँ का 3 है, इसको भी मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और यहाँ का जो 4 यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये 2 हो जाएगा और 3x + 7 हो जाएगा। और क्या बच रहा है यहाँ पर हमारे पास 6 बच रहा है, और यहाँ का 5 भी मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। चलो ठीक है, जिससे डिनोमिनेटर पे कुछ भी ना रखे, बस यहाँ पर काटा पीटी और सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं करी हमने, है ना, बराबर है ना। 3 यहाँ भी शिफ्ट कर दिया हमने, 3 × 3 हो ही गया, 2 बार 3, एक और 3 यहाँ हो गया, वहाँ का 5 भी यहाँ शिफ्ट कर दिया और यहाँ का 4 उस तरफ शिफ्ट करके 2 3x + 7 6। अब देखो जल्दी से हम सॉल्व करेंगे। ये लिखा है, यहाँ पर लिखा है, ये 2 लिखा है, क्या लिखा है 2 है ना। अब ये 6 लिखा है, तो ये आप काट दोगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बच जाएगा हमारा, ठीक है। और कुछ हो रहा है हमारे, कैंसिल नहीं हो पा रहा है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो मैं यहाँ पर यही लिख रहा हूँ 2x + 3 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 3 जा 9 लिख दिया, और यहाँ पर क्या हो रहा है 4 दूनी 8 दूनी 16 हो रहा है, और यहाँ पर क्या बच रहा है 3x + 7, और यहाँ पर हमारे पास जो 5 बच रहा है, यहाँ पर 5 बच रहा है ना, यहाँ पर 9 है, तो पन्ना में सबसे 45 ही लिख लो। यहाँ पर 45 दूनी कितना हो जाएगा 90x हो जाएगा, और 45 थी 135, ठीक है, इक्वल टू 16 थी 48x और 16 7 112, 48x और 90x, तो 90x में से 48x इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे हम, तो यहाँ पर बचा 112 और 135, तो कितना बचेगा 23 माइनस का, और यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का ही आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 8 मतलब 50 4 90 है ना। यहाँ बचेगा 42, क्या बचेगा 42 माइनस का 42x, तो x की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं प्लस का ही रहेगा ना यहाँ, तो है ना, माइनस का 23 अपॉन में आ जाएगा 42। ये हमारे पास आई x की वैल्यू 42 है 42, ठीक है। इसको वैल्यू हमें कहाँ पुट करना है, इसमें रखना है 2 - 42x। अब 2 - 42x में अगर मैं वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर, ये 2 ऐसे लिखा -42 लिखा इंटू x की वैल्यू क्या है -23 अपन में 42, तो 42 से 42 तो कैंसिल हो गया ना हमारा, तो नीचे क्या बच रहा माइनस का 3 और +2 -+2, तो 2 + 23 कितना हो जाएगा 25 इसका रूट क्या होता है 5, तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, समझ आए क्वेश्चन, हाँ बोलो भाई, समझ आए कि नहीं। अगर आपको आ गया हो ये समझ में तो चलो ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये CHSL 2019 का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है 16 लिखो, 16 15 हो गया ना क्वेश्चन हमारा। 16वां है इफ़ x and y are natural number
आर नेचुरल नंबर, मतलब x और y दोनों प्राकृतिक संख्या हैं, सच दैट इस प्रकार हैं, सच दैट कि x प्लस वाई इक्वल टू 2021। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 टू द पावर x प्लस 1 और -1 टू द पावर y। क्लियर, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, क्या होगी, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, 0, 2, -2 और 1। बताओ आंसर क्या है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये CHSL 2017 की मेंस में क्वेश्चन आया था, यही मेंस में, और यही क्वेश्चन हमारे लिए NTPC में आया था। ठीक है, करो सॉल्व इसको, क्या है आंसर, ट्राई। नहीं आ रहा है क्या? देखो क्वेश्चन में बोला है इफ़ x एंड y आर नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर इस प्रकार हैं कि अगर दोनों को हम सम करते हैं तो 2021 होता है। अब ये बताओ, ये 2021 है, ये देखा जाता है ये कैसा नंबर है हमारा, ये एक ऑड नंबर है। कैसा है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर का सम कब निकलता है, जब भी एक हिसाब से देखा जाए इवन, और हम जब ऑड को ऐड करते हैं तो हमें हमेशा ही ऑड नंबर मिलता है। या आप किसी ऑड में भी आप मान के चलो एवन को ऐड करते हैं तो वो भी आपको ऑड नंबर ही मिलता है। मान के चलो अगर मैंने एवन नंबर 12 ले लिया, उसमें से मान के चलो मैंने ये 7 को मैंने माइनस किया, ये कि ऑड है, तो कितना बचेगा, एवन। और ऑड का मतलब होता है, एवन का मतलब सम संख्या, ऑड का मतलब विषम संख्या। ठीक है, अगर हम सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या मिलती है, और विषम संख्या में हम सम संख्या को भी जोड़ते हैं तो भी हमारे लिए विषम संख्या मिलती है। तो 12 हमारा एक हिसाब से सम संख्या, इसमें से विषम संख्या 7 को कर रहे हैं तो 5 बच रहा है, तो वो भी एक हिसाब से हमारे पास विषम संख्या होती है, मतलब ये होता है ऑड नंबर, है ना। अगर देखो इसमें मान के चलो फिर ऑड में ये तो माइनस कर लिया, ये माइनस की कहानी होती है, यही प्लस की भी कहानी होती है। अगर हम ऐड भी कर रहे हैं तो 12 और 7 कितना होता है, 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। तो ये भी एक हिसाब से विषम संख्या है। क्लियर है सबको। तो अब ये बताएं आप x और y में से कोई ना, दोनों में से ये फिक्स हो गया कि यहाँ पर हमेशा x या फिर y आराम से एक ना एक नंबर ऑड है ही है। क्या है, एक ऑड है ही है। अब ये बताओ, जब आपके लिए बताया है, अगर हम x के लिए मान के चलो अगर मैं ऑड मानता हूँ और y को मैं इवन मानता हूँ, तो ध्यान से देखो, अगर -1 की पावर अगर x मतलब एक ऑड लेते हैं तो आपको मालूम है ये चीज़, जब भी -1 की पावर n पे अगर ये हमारा ऑड होता है और ये इवन होता है तो हमारे पास हमेशा यहाँ माइनस का 1 मिलेगा और यहाँ पर हमेशा प्लस का 1 मिलेगा। तो अगर इसको हम ऑड मानते हैं तो यहाँ हमेशा आंसर माइनस का 1 रहेगा, प्लस लगाया, और -1 की जब ये ऑड होगा तो ये तो इवन हो गई होगा, और जब भी -1 की हम पावर इवन करते हैं तो हमेशा प्लस का नंबर मिलता है, तो प्लस, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा 0 क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन जो कि भैया एग्जाम में 2 बार पूछा गया। हाँ, समझ आया कि नहीं, ये हो गया। करें नेक्स्ट क्वेश्चन 17, है ना। चलो 17 देखो, लिखो 17 है कि इफ़ 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर, दिख रहा है कि नहीं, इससे नहीं दिख रहा है ना, 3 टू द पावर -n/2 की होल पावर -2, है ना, और -27 टू द पावर n। क्लियर। होल डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3। क्लियर। इक्वल टू 1/729। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m - n की वैल्यू बतानी है आपको।
ठीक, ऑप्शन है आपके पास -2, 2, 1 और 3। ठीक है, बताओ क्या आंसर है इसका, क्या है आंसर इसका, बताइए। बताओ आंसर क्या है। बताओ भाई आंसर क्या है। देखो इधर नहीं आ रहा है तो ध्यान से समझो। इधर यहाँ पर दिखा है 9 की पावर n, मतलब इसको 3 की पावर 2 में कर सकते हैं ना, 3 स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2n हो जाएगा। और ये एक हिसाब से थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो ये कुछ नहीं है वैल्यू, 3 टू दी पावर -n/2 लिखा है और इसकी पावर a टू दी पावर m इंटू n, ये हो गया ना, तो ये भी एक हिसाब से इंटू में आ जाएगा कि -2, तो 2 से 2 गया और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टू दी पावर n बचेगी सीधी पूरी वैल्यू। क्या बचेगी? 3 टू दी पावर n। तो ये कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू सिर्फ 3 टू दी पावर n है। ये क्या है? 3 टू दी पावर n, और 3 टू दी पावर n को इस फॉर्म में लिख दिया जिससे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएं। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ध्यान से देखो इधर, ये 9 की पावर n लिखा, मतलब 3 टू दी पावर 2n हो जाएगा कि नहीं, इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 टू दी पावर n, और यहाँ पर लिखा 27 की पावर n, मतलब ये भी इसको क्या लिखते हैं, 3 टू दी पावर 3n वी कैन राइट। ठीक है, इज होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है 3 लिखा है, 3 की पावर 3m, ठीक है, और इंटू 2 टू दी पावर 3 को क्या लिख सकते, 8 लिख सकते कि नहीं हम, क्लियर। और यहाँ पर क्या है 1/729। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर 3 टू पावर ये कितना हो जाएगा, 2n प्लस n, तो कितना 3 टू दी पावर 3n हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू 3 टू दी पावर 2 और माइनस का 3 टू दी पावर 3n। अब यहाँ पर ये दिख रहा है 3 टू दी पावर 3m और इंटू 8। कोई डाउट? बोले सर नो डाउट। अब इन दोनों टर्म में देखो 3 टू दी पावर 3n वी कैन टेक एज ए कॉमन, तो क्या बचेगा, 3 टू दी पावर 3n को मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 3 3 जे कितना होता है 9 होगा, और ये कुछ नहीं है कॉमन तो 1 बचेगा, और नीचे क्या होगा 3 टू दी पावर 3m इंटू 8। ठीक है, 9 माइनस 1 8, तो ये से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाए 3 टू दी पावर 3n अपॉन में 3 टू दी पावर 3m। तो अगर मान ये 1 अपॉन में लिखा है तो इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, तो 3 टू दी पावर 3n, और ये क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर ये हो जाएगा माइनस का m ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ये टर्म क्या देकर रखा है 1/729। 1/729 कितना किसका क्यूब होता है, 9 में 81 नंबर 729 होता ना, 9 का क्यूब है 729, और 9 का कितना होता है 3 का, तो 3 इसका 3 टू 6, तो ये कितना देगा 3 टू दी पावर 6 का, ये मतलब ये 720 जो 9 है ये 3 टू दी पावर 6 है। ठीक है, तो ये है 3 टू दी पावर 6 से नीचे तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर -6 हो जाएगी हमारी वैल्यू, क्या हो जाएगी 3 टू दी पावर -6 हो जाएगी। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? बोलो भाई, कोई डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों की दोनों बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएंगी, तो क्या लिखा है 3n माइनस का 3m है, 3n माइनस का 3m है, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -6। अब हमें किसकी वैल्यू निकाल ली है m माइनस n, अगर यहाँ से मैं 3 ले रहा हूँ कॉमन तो यहाँ पर बचेगा n माइनस m इक्वल टू -6। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 3 टू 6, तो n माइनस m इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, और माइनस का 2 है, यहाँ जो माइनस का 2 इस तरफ रहने दो, यहाँ पर माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा m माइनस n हो जाएगा, और माइनस का 2 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m माइनस n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हमारे पास m माइनस n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया इतना सभी को? यहाँ तक किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत? हाँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? टेल मी, समझ आ रही कि नहीं चीज़ें? बोलो भाई। अब आप सोच रहे हो कि सर ने ये क्या लिख दिया, भाई इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि भाई हो जाए सॉल्व। ठीक है, मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत फास्ट भी नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए एग्ज़ाम में बहुत फास्ट क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। तो अभी जैसे ही सर्च एंड डाइजेस्ट की 10 से 11 क्लास हो गई ना, इसके बाद मैं फास्ट ही क्वेश्चन करूँगा, मैं ये 12 स्टेप नहीं करूँगा मैं। आपको खुद मालूम होगा अभी जिस तरह का आपने कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गया है, नंबर सिस्टम भी ख़त्म हो गया है, तो लास्ट में आप देखना
मैं क्वेश्चन बहुत फास्ट में क्वेश्चन स्पीड किए हैं, हम उसको कैसे करेंगे कैसे, तो थोड़ी रफ्तार पकड़ेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए आपको भी थोड़ी पकड़नी पड़ेगी रफ्तार, तब जाकर कुछ होगा, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लिखो, फिर गुड नाइट हो जाएगा हमारा। लिखो इफ़, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। लिखो इफ़ 2 to the power x plus y माइनस 2z, 2z लिखा है, ठीक है, इक्वल टू 8 की पावर 8z माइनस 5 माइनस y, 8z माइनस 5 माइनस y, ठीक है। दूसरा है कि 5 to the पावर 4y माइनस 6z इक्वल टू 25 to the पावर y प्लस z, क्लियर। और तीसरी भी कंडीशन है हमारे लिए कि 3 to the पावर 4x माइनस 3z इक्वल टू जो रखा है 9 की पावर x प्लस z, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ, है ना, देन द वैल्यू ऑफ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा स्पेस देकर क्योंकि मैं सोल्व करूँगा इसके जस्ट। देन द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू बतानी है हमारे लिए, 2x प्लस 3y माइनस 5, हाँ प्लस 5z, माइनस नहीं है ये, प्लस 5z इज ऑप्शन ए बी सी और डी डी, ठीक है। 32, 28, 44 और 56, बताओ भैया आंसर क्या है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है CHSL 2019, क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा गया भैया एग्जाम में। तो अब आपको सॉल्व करना है, हिंट बता देता हूँ मैं, ये 2 का फॉर्म है तो ये भी 2 की पावर 3 के फॉर्म में है, कंपेयर करके आप निकालोगे एक क्वेश्चन बनेगी। 5 है, 5 का स्क्वायर करके कंपेयर करके एक क्वेश्चन बनेगी। 3 पे करोगे तो 3 के फॉर्म में भी एक क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। तो ये 5 की पावर 4y माइनस 6z है तो ये भी 5 के स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ भी एक क्वेश्चन बनेगी। और 3 की पावर ये लिखा है तो 9 को 3 के स्क्वायर करके, तो यहाँ से आपस में यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगी, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगी और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। इनके बेस तो सेम हो जाएंगे तो पावर को कंपेयर करके 3 इक्वेशन बनेगी। वहाँ से तीनों को x y z की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और वहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड आउट योर आंसर, ठीक है। इसका आंसर हमारा 44 है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है सॉल्व इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो 2 की पावर x प्लस वाई लिखा है तो इसको 2 की पावर x प्लस वाई लिखा और माइनस का 2z लिखा, तो इसको 2 की पावर 3 लिखोगे तो 2 की पावर ये कितना होगा, 3 8 कितना हो जाएगा, 24z हो जाएगा, फिर माइनस 15 हो जाएगा और माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कंपेयर करोगे तो एक क्वेश्चन निकली x प्लस वाई माइनस, क्यों बेस सेम है ना तो पावर कंपेयर हो जाएंगी। 2z इक्वल टू 24z माइनस का 15 और माइनस का 3y। यहाँ से सोल्व करो तो x प्लस वाई माइनस का 2z माइनस का 24z प्लस का 15 और प्लस का 3y इक्वल टू 0। x लिखा और यहाँ पर भी कुछ है इसके अलावा कुछ नहीं, x ही है, y है यहाँ 3 कितना होगा 4y हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2z माइनस का 24z ये माइनस का 26z इक्वल टू 0। एक ही एक क्वेश्चन बन जाएगी हमारी, मान के चलो एक क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको करोगे कंपेयर तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 2, तो 5 को ऐसे ही लिखो तो 4y माइनस का 6z ही है, ये हो जाएगा 5 की पावर 2, 4 जगह कितना हो 2y लिखा तो 2y और प्लस का 2z हो जाएगा। ये कंपेयर किया हमने तो 4y माइनस 6z इक्वल टू 2y प्लस का 2z हो जाएगा, ठीक है। इसको ट्रांसपोज कर लिया मान के चलो 4y माइनस 6z
और माइनस का 2y और माइनस का 2z इक्वल टू 0। तो 4 में से 2 गए तो मतलब 2y और माइनस का 6z माइनस का 2 तो माइनस का 8z इक्वल टू 0 हो गया। ये भी एक क्वेश्चन बन गई है। मतलब देखा जाए ये 2y इक्वल टू ये के हिसाब से प्लस का 8z हो जाएगा और 2 4 जा 8, तो यहाँ पर y की वैल्यू सीधी हो जाएगी हमारे पास 4z। इसको हम कंपेयर करते हैं, मान लो, ठीक है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं 3 की पावर 4x के तो 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3z इक्वल टू 2x और प्लस का 2z होगा कि नहीं। तो 4x लिखा माइनस का 2x लिखा माइनस का 3z लिखा माइनस का 2z इक्वल टू 0। 4x 2x तो कितना बचेगा 2x और माइनस का कितना हो जाएगा 5z इक्वल टू 0। तो 2x और माइनस का 5z इक्वल टू ये हो गया 0। इट मीन्स 2x इक्वल टू हो जाएगा 5z। तो देखा जाए तो x की वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया 5/2z हो जाएगा। इन दोनों का ये क्वेश्चन सेकंड है और ये क्वेश्चन मान के चलो ये हमारी थर्ड है। इसको हम पहले फर्स्ट में कर दो। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन बनता जा रहा है, तो ध्यान रखना एग्जाम में कुछ क्वेश्चन 30 सेकंड के हिसाब से भी नहीं आते हैं कि आपको 30 से 35 सेकंड, कुछ क्वेश्चन आपसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भी आएंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड के हिसाब से भी करने के लिए भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही मेथड हो सकती है। समझ आ रही कि नहीं चीज़ें। तो ये 1 से 1.5 मिनट आपका ले सकता है एग्जाम में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन 30 वो पूरा एक हिसाब से देखा जाए, जो आपके लिए टाइम मिलता है 40 मिनट का या 30 मिनट का, उसके हिसाब से पूरा सॉल्यूशन रहता है हमारे एग्ज़ाम में, जो 30 से 40 क्वेश्चन जैसा भी आपके लिए पैटर्न है आपके एग्ज़ाम का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। आप x और अगर y की वैल्यू इसमें रख रहे हो पूरा कन्वर्ट हो, x की रखो तो ये z में पूरा कन्वर्ट। अगर x की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ मैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5z/2 हो जाएगा, है ना। 5z/ ये 2 ऐसा बना रहा हूँ इससे कन्फ्यूज ना हो, और प्लस 4y की वैल्यू क्या 4z 4 चौक 16z हो जाएगा और माइनस 26z हमारा है। तो पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हो गया हमारा। मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों की ये जो दो वैल्यू है, इसकी और इसकी वैल्यू हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। मतलब वैल्यू ऑफ क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड हैव पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5z + 2, तो प्लस का ये क्या था माइनस का 10z इक्वल टू 0 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 5z इक्वल टू 10z, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 10z, यहाँ का जो 2 है इस तरफ जाएगा 2, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो 5z इक्वल टू कितना हो जाएगा एक हिसाब से देखा जाए 20 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है ये 5z इक्वल टू 20z, 10 दूनी 20z हो जाएगा। समझ आया। कोई गलती हो गई क्या, कोई मिस्टेक हो गई है ना। 50 नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, है ना। x + 4y, हाँ यू आर राइट, 24 से 2 26z, और ये यहाँ का 50 लिखा तो ये हो जाएगा माइनस का 15। क्या हो जाएगा माइनस का 15। वेरी गुड, है ना, जिसने भी बताया है। ठीक है, अब कर लोगे सॉल्व, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये तो हो गया भैया मिस्टेक हमारी। तो यहाँ का 15z जो हमने लिखा है यहाँ पर, तो ये जो यहाँ तक तो पूरा सही था हमारा, इसको देख लो। जल्दी जल्दी में हो गई है गलती, गलती तो सबसे होती है, टीचर भगवान थोड़ी है, टीचर से भी गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही वैल्यू हमारे पास 5z/2 माइनस का 10z हो गया है, और यहाँ पर क्या चल रहा था हमारा 15 चल रहा था माइनस का। ठीक है, ये प्लस का ही 15 है ना यहाँ पर, है ना। तो ये माइनस का 15 हो गया, माइनस का 15 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं, तो नीचे 1 है, तो 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5z माइनस 10 दूनी 20z 20z इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, तो ऊपर कितना बचेगा माइनस का 15z, और अपन में क्या हो रहा है 2, और यहाँ पर लिखा माइनस का 15। माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 से 15 के एडिशन, तो z इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, z की वैल्यू आ गई 2। z की वैल्यू अगर आप 2 इसमें रख रहे हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, y की वैल्यू 8 हो गई है। जब z की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ रख 2 से 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है। तो हमारे पास ये सब की सब वैल्यू आ गई है, z की आ गई है, y की आ गई है, x की आ गई है, और हमको 2x + 3y + 5z में रखना है। अब 2 का x में रखोगे तो 2 × 5 = 10 हो गया, और 3 का y में करो तो 8 × 24 और 10 = 34 हो गया, है ना। और 5 z की वैल्यू 2 है ना, और 5 दूनी 10, तो 34 और 10 कितना हो गया 44। तो देखो 44 आ गया आंसर, जो हमने टिक करा था पहले। समझ आया। आपको इन सब में वैल्यू पुट करोगे ना, 2 × 5, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, ठीक है, प्लस 3 × y की वैल्यू कितनी 8 है,
और प्लस ये क्या 5 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 2 है, 5 दूनी 10, 8 24, 10 34 और 10 44, तो हमारा हो गया 44। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, कई कबार स्पीड में हो जाती हैं ऐसी मिस्टेक्स, है ना। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को, आप भी रखेंगे कि ऐसी चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। फास्ट में हम कर देते हैं, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतने ही। तो हम कल देखेंगे क्वेश्चन नए कंसेप्ट के साथ। ये कि क्वेश्चन जो हमने देखा था, है ना, कि भैया कैसे क्या हम सॉल्व करेंगे, हमने डिस्कस कर लिए है इस कंसेप्ट पे हमने क्वेश्चन को। तो हम कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ द सर्ट्स एंड इंडाइसेस, है ना, क्वेश्चंस, है ना। कहीं पर दे रखा है उसका रूट क्या लगा है, कि मैंने पूछा कि 36 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर निकाल, इसको स्क्वायरिंग कैसे निकालोगे और इसका स्क्वायर रूट भी कैसे निकालोगे। So such type of question we will discuss tomorrow. So tomorrow's class will be very important. So see you, bye, good night. ठीक है, कल मिलते हैं।